प्रणाम। चुनावी यात्रा के लिए ललन भैया निकल आए हैं और हवा किस ओर है ये देखने और दिखाने आपको हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट में। और अभी के जो वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनरल वीके सिंह, उनका टिकट काटकर अतुल गर्ग पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो डॉली शर्मा मैदान में हैं, लेकिन डॉली शर्मा हावी पड़ती हैं या फिर अतुल गर्ग पड़ते हैं, ये हम जनता से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या किस ओर माहौल है पूरे भारत का, या फिर गाजियाबाद सीट का, या फिर जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर गौतम बुद्ध नगर हो, किस ओर लग रहा है 2024 में मुद्दा क्या रहने वाला है। देखो, इसका प्रशासन बढ़िया है। बीजेपी का प्रशासन बढ़िया है और इसी को जो है आदमी, यहाँ से मैं अयोध्या तक घूमे आया हूँ, सब लोग इसी की तारीफ कर रहे हैं, इसी को वोट देंगे, इसी बीजेपी को। मगर बीजेपी ने कुछ खामियां भी करी हैं। विधानसभा चुनाव में अहमद शाह ने जो कहा है कि 60 साल से ऊपर औरत के लिए फ्री चलेगी बस में, वो आज तक नहीं किया। बिल आधा हो जाएगा गांव का, जो एनसीआर का गांव का जो बिजली का, वो भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो जुमला भी बोल रहे हैं, मगर प्रशासन इसका अच्छा है। सब आदमी जो है हिंदू पार्टी की तरफ से देख रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि बीजेपी को बोला, बीजेपी को वोट देगा आदमी। हाँ, यहाँ से महेश शर्मा है, महेश शर्मा सांसद हैं, उनको वोट जाते हैं। अब ठीक है, अतुल गर्ग खड़े हुए हैं गाजियाबाद में भी आता है और वोट हम देते हैं महेश शर्मा के लिए। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है 400 पार का, क्या लगता है उनके नाम पे वोट मिलेगा या काम पे? और अगर काम की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी तमाम तरीके की गारंटियां गिना रहे हैं, गैस सिलेंडर, और वहीं विपक्ष है कि लगातार हमलावर है और कह रही है अडानी अंबानी से लेकर तमाम आरोप लगाती आई है मोदी सरकार पर। तो ये तो बेकार हुए, आरोप बेकार के हैं, अच्छे आरोप नहीं है। इनने विकास किया है, मोदी अच्छा काम कर रहा है, योगी भी अच्छा काम कर रहा है, उन्हीं के ऊपर वोट जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, अगर हम बात करें 2014 के, अगर प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनेंगे, हम मोदी के भाषणों को सुनेंगे, तो उसमें महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के वो वादे करते थे कि शाम में हमारी बहन बेटियां बिल्कुल आज़ादी से सड़क पर घूम सकती हैं। तो क्या अब 10 साल बाद ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें धरातल पर उतर चुकी हैं? नहीं, ये जो भाजपा की सरकार है, ये शासन प्रशासन के मामले में तो बहुत बेहतरीन है और अच्छा काम किया है इन्होंने 10 साल में। कुछ चीज़ें हैं जो अभी रह गई है काम करने के लिए, वो करेंगे आगे। देखिए, महिला पर सवाल और महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा को लेकर सवाल रहता था, वो काफ़ी दिनों से लोग उठाते थे, विपक्ष उठाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब से ये सवाल उठता आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पर खुश हैं। हम उनसे भी जानेंगे। मुद्दा कई सारा है, चाहे वो गैस सिलेंडर की प्रधानमंत्री बात करते हों या फिर घर घर हर घर जल की बात करते हों, क्या वो योजना धरातल पर उतरता दिख रहा है? ये हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाते हैं, तो किसी भी गांव में जाने के लिए सड़क की व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी, बेकार रोड हुआ करते थे। आज हम किसी भी गांव में जाते हैं तो बिल्कुल बाय रोड और उस गाड़ी से हमें घर के आगे उतारा जाता है। तो विकास कहाँ तक पहुंचा है, घर तक पहुंचा है, ये इस चीज़ से हमें पता चलता है। गांव क्षेत्र में जाएंगे, आवास विकास योजना के तहत जो छप्पर टीन डले हुए थे, आज उनको योजना का फ़ायदा मिल रहा है और वो अपना घर बनाकर, जो एक केवल उनका सपना हुआ करता था, आज वो अपना पक्का मकान बनाकर उसमें रह रहे हैं। तो इसमें प्रश्न कहीं नहीं उठता कि क्या कार्य धरातल तल पे हो रहा है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में कार्य कर रही है और धरातल पर कार्य कर रही है। तो देखिए, जनरल वीके सिंह को यहाँ से सांसद हैं वो, और उन पर बीजेपी ने विश्वास नहीं जताया। तो क्या उनके क्षेत्र में नाराज़गी थी, यहाँ पर नाराज़गी थी, इसलिए उनको साइड किया गया है? अगर हम बात करें नाराज़गी की, तो यहाँ नाराज़गी नहीं होती है। जब कार्य करने की एक समय सीमा होती है, उनको कार्य अच्छा नहीं लगा, इस वजह से चेंज कर दिया गया। और मुझे तो ये लगता है कि हर बार हर किसी को मौका देना चाहिए, तभी कार्य में परिवर्तन होगा और कार्य और अच्छे से तरीके से होगा। एक व्यक्ति को अगर हम बार बार उसी विधानसभा से, उसी क्षेत्र से खड़ा करते रहेंगे, तो वो कार्य कहाँ तक कर पाएगा? जब तक उसका विरोध नहीं होगा, जब तक कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बदलता रहना चाहिए ये। देखिए, हमारे साथ हमारे जिला के संवाददाता गाजियाबाद से अजीत रावत भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। देखिए अजीत जी, अतुल गर्ग विधायक भी हैं और जनरल वीके सिंह 2014 से सांसद हैं, और
उनका टिकट कटने के पीछे क्या कारण रहा? वो हाई प्रोफाइल चेहरे भी थे, वो तमाम मुद्दों पर मुखरता से बोलते भी थे, क्या नाराज़गी रही? जी देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी पार्टी में अगर हम सांसद के पद पर हैं और कितना काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उन चीज़ों को देखना कि उनके बीते पूर्व क्या क्या काम हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने जनता की आवाज़ को सुनी है। अपने घर में एक जनता चौपाल बोलते हैं लगता है, दरबार, जनता दरबार भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगाते हैं, तो क्या उन्होंने इन 5 सालों के अंदर जनता की अपनी बात सुनी है, उन समस्याओं पर काम किया है? तो सबसे बड़ा ये भी होता है कि लोग इस तरीके से भी देखते हैं। दूसरा ये कहेंगे कि एक ठाकुर समाज जो होता है, ठाकुर समाज से वो बिलोंग करते हैं। इस वक्त ठाकुर समाज की नाराज़गी जो है वो आप देख सकते हैं पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुस्साए हुए हैं ठाकुर समाज के लोग जो हैं, राजपूत समाज के। उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये टिकट एक कारण रहा है कि अभी अगर कुछ इनकी वोट प्रतिशत अगर कम होती है तो ये भी देखी जा सकती है कि राजपूत समाज का विरोध जो चल रहा है उसका भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है, उसमें देखने को मिल सकता है। जी, एक जगह रोकूंगा। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि गाज़ियाबाद जो लोकसभा सीट है इसमें ठाकुरों का काफ़ी बोलबाला रहा है। कई दिनों से ठाकुर ही सांसद बनते आए हैं, उन्हीं के चेहरे पर पार्टियां खेलती भी आई हैं। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कह लें एक्सपेरिमेंट है, कह लें, अतुल गर्ग वैसे समाज से आते हैं, उन पर विश्वास जताना, कांग्रेस डॉली शर्मा पर विश्वास जता रही है, नंद किशोर पुंडीर पर बहुजन समाज पार्टी विश्वास जता रही है। तो क्या ये जो पार्टियों का एक्सपेरिमेंट है वो काम करेगा या फिर किसको फ़ायदा हो जाएगा इससे? देखिए, सबसे अभी फ़िलहाल अगर राजनीति की बात करेंगे तो गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला है कि गाज़ियाबाद में राजनीति ज़्यादा हो रही है। क्योंकि राजनीति एक जो गुट होता है, नेताओं का गुट है भाजपा का, अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो इसमें जो भाजपा के गाज़ियाबाद से अध्यक्ष हैं उनकी पूरी जो समस्त टीम है और कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं दाव खेलते हुए दिख रही है, क्योंकि उनकी वजह से ये कहा जाए कि 1-2 टीमों में ये बट गए थे। अभी हाल ही में कई ऐसे कार्यक्रम हुए थे, मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम हुए थे, जो एक जगह पे उनकी सीटिंग थी पर वो नहीं बैठ पाए, अलग अलग हुए। तो यही कारण रहा है कि उनके 2 गुट जो है आपस में बट गए, जिसके कारण ये इतने सारे चीज़ें जो हैं वो टिकट तक का जो बात पहुंची है। तो कहीं ना कहीं 1-2 गुट जो अलग हुए हैं वो एक तरफा हो गए और वीके सिंह एक गुट अलग हो गया तो वो कमज़ोर पड़ गए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कमी रही है जिनकी वजह से उनका टिकट ये कट गया। कहीं ना कहीं गुटबाजी का जो चक्कर है वो इन्हें देखने को मिला, वीके सिंह उसी के शिकार हुए, ये कहना है हमारे जिले संवाददाता का। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस लगातार यात्रा कर रही थी, भारत जोड़ने की बात कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर देखने को मिलेगा 2024 में? कोई असर नहीं है, बीजेपी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। बस इतना ही है कि यहाँ का जो नई कॉलोनी बसी हुई है इसमें मीटर की बहुत समस्या आ रही, लाइट की बहुत दिक्कत है। जो लाइट देगा सारे वोट जाएंगे बीजेपी में। तो क्या कहते हैं, लाइट अभी तक 10 साल से तो सांसद साहब हैं आपके इसमें क्षेत्र में, तो काम नहीं हुआ ना, जो भी आता है कहता है वोट दो, अगली बार में कर देंगे, आपके लिए लाइट हो जाएगी, आपको लाइट मिलेगी, मीटर भी लगेंगे, सब कुछ होगा। आधे मीटर लगे हुए हैं कॉलोनी में, बाकी कोई मीटर नहीं है। सबसे समस्या यही है। तो बीजेपी को तो अपना के देख लिए, अब किसको देखना चाह रहे हैं? दूंगा बीजेपी को ही वोट तो बीजेपी में ही जाना है। इसे कहते हैं नाम, काम पर वोट नहीं, नाम पे वोट पड़ता है बीजेपी को। बिल्कुल। क्या लगता है 2024 में किसका पलड़ा भारी? जाओगे 200 पार करेंगे। 200 की 400, प्रधानमंत्री 400 बोल रहे हैं, आप 200 बोल रहे हैं। 400 पार हिल जाएगा गद्दी उनका। चलिए, तो देखिए तमाम तरीके के सवाल हैं और जिस तरीके से चाहे वो जनरल वीके सिंह हो या फिर हम नोएडा की बात कर लें, महेश शर्मा की बात कर लें, कहीं ना कहीं हमें क्षेत्र में उनके एंटी इनकम्बेंसी तो दिखाई है, लेकिन बहुत लोग हैं उनके समर्थन में भी हैं। लेकिन जो अगर हम गाज़ियाबाद सीट की बात करें तो ठाकुरों का जो बोलबाला रहा है काफ़ी समय से इस सीट पर, क्या वो ठाकुरों का जो ये बोलबाला है और जो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी की गाज़ियाबाद क्षेत्र में अतुल गर्ग को चेहरा बनाकर, वो कितना फ़ायदेमंद होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या परेशानियां हैं आपके क्षेत्र में जो कि आपको लगता है इस बार का इस क्षेत्र के लिए मुद्दा होना चाहिए? हमारे तो देखो परेशानी किस चीज़ की नहीं है फिलहाल, मोदी सरकार ने सब कुछ कर रखा हमारे लिए। क्या कर दिया आपने? लाइट, बिजली, सड़कें बना दी है, नालियाँ बना दी गई हैं और गैस कनेक्शन भैया बोल रहे मीटर ही नहीं लगा है अभी तक। तो सब कुछ की सुविधा है फिलहाल, किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। जी हमारा वोट तो मोदी सरकार को है जी। जी
की बार मोदी सरकार। जी बिल्कुल, मोदी सरकार अब की बार। क्या लगता है भाई? अब की बार मोदी सरकार। जी एक तो बढ़िया। देखिए, हर लोगों के जहन में मोदी मोदी है, लेकिन अब ये क्या धरातल पर उतर के आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड फेज़ में यहाँ पर वोटिंग होनी है, और सेकंड फेज़ में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार प्रसार भी लगातार चल रहा है, लेकिन मुद्दे क्या क्या रहे 2014 से लेकर 2024 तक? क्या आपकी उम्मीदों पर 10 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का ख़त्म हुआ, क्या आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाई है, और क्या कुछ काम ऐसे भी रह गए हैं जो कि आपको लगता है होना चाहिए? देखो भाई साहब, जब 2014 में बीजेपी आई थी तो 100% काम नहीं हुए थे हमारे यहाँ, सब जगह, लगभग सब जगह। उसे गिना के तो बीजेपी आई। लगभग अब तक बीजेपी ने 70% काम ख़त्म कर दिए हैं। एकदम तो काम समस्या किसी ख़त्म नहीं होती। हमारे यहाँ तो एक कनावनी पार्ट है, एक कलौनी पार्ट है। उधर लाइट है, इधर लाइट नहीं है। डूब क्षेत्र इसे बोलते हैं, डूब क्षेत्र। इसका भी अब निवारण कर रहे हैं। एक पुस्ता, एक बांध का भी पास हुआ है, इसे पुस्ता लगा देंगे, डूब क्षेत्र पर नदी पर चला जाएगा, तो ये डूब क्षेत्र नहीं रहने का है, तो लाइट की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो धीरे 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 सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अब का लास्ट है, ख़त्म हो जाएगा मामला। अच्छा, विपक्ष गठबंधन बना रही है, इंडी गठबंधन, उसमें जितने विपक्षी पार्टी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी ले लें, और उधर बिहार में आरजेडी ले लें, और तमाम आम आदमी पार्टी भी उनके साथ आ गई है। क्या लगता है इन लोग का गठबंधन जो गठजोड़ हुआ है वो कहाँ तक जा पाएगा, कितनी सीटें ला पाएगा इस बार? भाई साहब, पहली बात तो आप भी और जितने भाई मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, गठबंधन क्यों होता है? क्यों होता है? अब से पहले किसकी सरकार थी? चोरों की सरकार थी ना। अब सब एक कौन हो रहे हैं? चोर हो रहे हैं। अगर मोदी काम नहीं कर रहा तो इन्हें इकट्ठे होने की जरूरत क्या पड़ रही है? भाई वोट जनता करती है ना। अगर इन्हें काम करा, पिछले यूपी में सपा रही है, बसपा रही ये है। बोल रहे हैं कि अपने केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके सारे नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है, जेल भेज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और विपक्ष को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके बाद जवाब दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 साल गुजरात के सीएम रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। कोई दाग है? कोई दाग है? जो चोरी करेगा, भ्रष्टाचार है, वो जेल जाएगा। यही हमारे अभी प्रधानमंत्री ने बोला, अगली बार ही बोला है, रिपीट करा अगली बार के लिए, थर्ड टर्म के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, वो जेल जाएगा। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंदर भेजा गया, उसके बाद फिर उनको बेल पे बाहर भेज दिया जाता है, और संजय सिंह आके कहते हैं कि केजरीवाल को भी फालतू में फंसाया गया है। भाई साहब, आप किसी के सिर फोड़ दो, किसी का मर्डर कर दो, सुनना मेरी बात, मर्डर कर दो, सिर फोड़ दो, 307, 302 जमानत तो उसमें मिल जाती है। केस चलता नहीं चलता? अभी संजय सिंह हवाबाजी में है, अभी केस चलेगा, जांच पड़ जाएगी, क्या होएगा। चलिए, और हम एक बार आएंगे तजुर्बों के पास, काफ़ी उम्र में सीनियर हैं, उनसे भी बात करेंगे विस्तार से। जो आरोप लगा रही है विपक्ष, एकजुटता दिखा रही है कि हम 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसको ध्वस्त कर देंगे और हम आ जाएंगे निखर के, और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे नेताओं को जेल में भेज रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, या फिर मनीष सिसोदिया से लेके जो तमाम फहरिस्त लगा हुआ है विपक्षी नेताओं का जो जेल जा रहे हैं, उनको हम लोग छुड़वा लेंगे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा है, इनका जो है सपना जो धरा का धरा रह जाएगा। मुझे आज से पता नहीं है, जब से जवाहरलाल नेहरू मरे हैं तब से पता नहीं लिए। मीसा लगा वो पता है, इंदिरा गांधी ने सब जेल में डाला था। आज ये बड़े भारी अपने लिए अच्छे बन रहे हैं, और ये गठबंधन जो है, जो गठबंधन जो कर रहे हैं, सब चोर चोर इकट्ठे हुई है। मैं लालू के लालू 4 में इन्हें की सजा हुई थी, और आज जमानत पर। जमानत तो सबकी होती है, इन्हें सब ने, और सोनिया गांधी जमानत पर, राहुल गांधी जमानत पर, और केजरीवाल तो जुम्मा 8 दिन मुख्यमंत्री को गए हैं। सिर्फ ये कहता था कि मैं जो राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में चला गया। मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, मैं सोनिया गांधी को और शीला दीक्षित को जेल में भेजूंगा, झोला ले घूम रहा था। इसमें इतने आए, मैं इनको जेल में भेजूंगा। और आज वो मुख्यमंत्री फिर बोला मैं जो है सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। लालू जी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो परिवारवाद पर प्रधानमंत्री जो लगातार सवाल उठाते हैं, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, समाजवादी पार्टी का परिवार हो, अखिलेश यादव वगैरह हो गए,
उन पर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इनके तो परिवार ही नहीं है, तो ये क्या परिवार का दुख दर्द समझेंगे? परिवार जो है इनका ऐसा है, मोदी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। इसमें जो है मुख्यमंत्री है और तो परिवार नहीं चलता है, मुख्यमंत्री के ऊपर परिवार चलता है। मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री और अध्यक्ष रहेगा परिवार का, तो फिर उसमें परिवारवाद होता है। अगर उसमें बदलता रहे, मुख्यमंत्री बदलता रहे तो परिवारवाद नहीं होता है। अब केजरीवाल का रहा, केजरीवाल ने जो है अब जो है क्या बनाया, बोला मैं बंगला नहीं लूँगा, आज शीश महल बनाए बैठा हुआ है, रिमोट से खुलते हैं पर्दे, 1-1 लाख रुपए के पर्दे हैं। बहुत बड़ा ईमानदार बनता था, मैंने सभी जगह देखा है, मैंने उसमें इसके बाद में आंदोलन में गया हूँ। ये इससे झूठा मैंने मुख्यमंत्री नहीं देखा, इससे झूठा कोई लालू भी नहीं है केजरीवाल से ज़्यादा। लालू भी नहीं है इससे ज़्यादा। तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं बिहार में, यहाँ अखिलेश यादव ताल ठोक रहे, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो। लालू यादव आरोप लगा रहे हैं इन पर, जो प्रधानमंत्री मोदी पर, कि उनका परिवार नहीं है, तो वो क्या परिवार का दुख दर्द समझेंगे? मीसा भारती को टिकट दे दिया जाता है, जो उनकी बेटी हैं, वो पहले भी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ती थी। रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से बुला के दे दिया जाता है। क्या लगता है, ये परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है या फिर वो उस लायक हैं इसलिए उन्हें टिकट दिया जा रहा है? परिवारवाद को कौन बढ़ा रहा है इसके बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी के एकमात्र योगी जी और मोदी जी ऐसे हैं कि उनका परिवार है नहीं, उन्हें 1 रुपये की चोरी नहीं करनी है। चोरी करनी है, किसको करनी है, वो चोरी कर रहे हैं। और परिवारवाद कहाँ से, 70 सालों से कांग्रेस चलाता हुआ आ रहा है, और उसने परिवारवाद के कारण ही राष्ट्र का निर्माण नहीं करने दिया। और आज अगर राष्ट्र का निर्माण हो रहा है तो ये सारे के सारे चोर एक साथ मिलकर चोर दूसरे को बना रहे हैं। चोर दूसरे को बना रहे हैं। तो देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ एक, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर खासा नाराज़गी है। अब सवाल ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी है भी, तब भी वो बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा कहीं ना कहीं हमें उनसे सुनने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि अतुल गर्ग अगर उतारा गया है उन्हें, तो क्या उन्हें उनका चेहरा देख के आप वोट देंगे, उनका काम देख के वोट देंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख के वोट? प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और बात बाकी समाजवादी रही, समाजवादी तो इतनी बड़ी चोर है। मैं खुद यादव समाज से बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, समाजवादी बहुत बड़ी चोर है। नेताजी तो कहते हैं बहुत काम किए। नेताजी ने कुछ किया, अच्छा ही किया, यादव समाज के लिए बहुत कुछ करके गई, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस उनके लिए नहीं खिलाफ बोलेंगे। बात बाकी परिवार विवाद इनका जो भी है सही है। इन्होंने मुख्यमंत्री का जो पद मिला था अखिलेश यादव को, वो तो दान में मिल गया ना बाप की वजह से। अब अकेले रह के जीत के दिखाएं यादव समाज, अब जीत के दिखाए यादव समाज। 50% तो बीजेपी में हो गया है। अब क्यों हो गया? अगर इनका कारनामा अच्छे होते, बढ़िया कार्य करते, ताज हाईवे बना, उसमें समाजवादियों ने कितना घोटाला करा, बहुत तंगड़ा घोटाला हुआ उसमें। चलिए वो तो जांच का विषय है। खैर, अब देखिए जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं नेताजी तो काम किए लेकिन अखिलेश यादव नाराज़ हैं, तो क्या अखिलेश यादव की नाराज़गी इस चुनाव में दिखेगी, जो जनता की नाराज़गी है अखिलेश यादव के प्रति? बहरहाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही है। हम अपने संवाददाता से भी बात करेंगे कि जो देखिए, हम जिस क्षेत्र में भी आए हुए हैं, आप जिस क्षेत्र में हमें बुलाए हैं, उस क्षेत्र में खासा नाराज़गी दिख रही है। एक सिंगल यहाँ पे 15-20 लोगों से हम लोगों ने बात किया होगा, उन्होंने एक बार भी विपक्ष का नाम नहीं लिया। कहीं ना कहीं नाराज़गी का क्या कारण रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, बात करेंगे 2014 से पहले की, तो जो स्थिति पहले थी और आज की जो स्थिति है उसमें अगर तुलना की जाए तो वो उनका गुस्सा भी बहुत जायज़ है। क्योंकि जिस चीज़ की सुविधा के लिए लोग तरस रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है विकास, और विकास व्यक्ति युवा बुजुर्ग छोटे बहन भाई सब चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में विकास हो सके, और समय अनुसार सब कुछ अच्छा लगता है। तो जो जितना समय इनको मिला था विपक्षी पार्टियों को, फिलहाल वर्तमान में महेश शर्मा जी हैं यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने अब इतना इस कदर
काम कर दिया है यहाँ पर कि नाली की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारी गंभीर ये थी कि यहाँ से पानी का निकास नहीं था। लोग बाग अपने घर के सामने पानी डाल रहे थे, इतने मजबूर थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको भी देखा है लोगों ने, वो दौर भी गुजारा है लोगों ने। यहाँ पर अभी लमसम सभी चीज़ों को अब यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। हालांकि हल्का फुल्का बिजली की समस्या से लोग यहाँ पीड़ित है, वो भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि समय रहते इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कल यहाँ पर कांग्रेस राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दौरा है। आपको बता दूं कि गाज़ियाबाद सीट और नोएडा की सीट ऐसी है, महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश का जो निगाहें हैं वो गाज़ियाबाद एनसीआर से सटा एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ का जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सीट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीतते हैं तो ये समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा उनका जो पैनल है वो लमसम जीत हासिल करता है। एक यहाँ का मुद्दा था जीत जी, जो आप कहते थे कि वोट यहाँ पर इनको गाज़ियाबाद में जाता है और काम करवाने के लिए हम लोग दर दर भटकते हैं, तो क्या वो पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, लोगों का भी कहना है, हालांकि काफ़ी सारे लोगों से मैं बात भी करता रहता हूं, यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं समय समय पे वो भी हमारे चैनल के द्वारा मैंने उठाया है। काफ़ी बिजली की समस्या जो है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि विकास तो हो रहा है समय अनुसार, मगर यहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के या मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के या तमाम जो सरकारी चीज़ें हैं जिससे राशन कार्ड को लेकर के, उनमें दिक्कतें ये इस प्रकार से आती हैं। किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वो दर दर भटकता है। कारण ये है कि ये गाज़ियाबाद में आधा जो काम है यहाँ का कानून से रिलेटेड चीज़ें हों या तमाम चीज़ें हों, वो गाज़ियाबाद में होती है। और अगर काम की बात करें तो गाज़ियाबाद नोएडा के लोग जो है वो गाज़ियाबाद में भेज रहे हैं। तो मतलब अभी लोकसभा जो है वो फिलहाल केवल वोट देने के लिए इस गाँव को उपयोग किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, मगर मेन जो समस्या है, गाँव वालों का कहना भी ये है, यहाँ के लोगों का भी, जनता का कहना भी ये है कि इसे एक तरफ कर दिया जाए, एक ज़िले का मालिक बनाया जाए। फिलहाल अभी एक बोलते हैं कि एक बेटा है पर बाप दो हैं, तो इस तरीके से लोग वाग इसको देख रहे हैं। तो गाज़ियाबाद में कर दिया जाए या तो फिर नोएडा में पूर्ण तरीके से कर दिया जाए, जिससे कि विकास की जो गति है उस पर रफ्तार जो है वो तेज़ी से हो सके। ये जो अजीत जी समस्या बता रहे हैं वो जो गाज़ियाबाद और नोएडा का जो मामला है कि ये बीच में पड़ता है, एक बाप और दो, मतलब एक बच्चा और दो बाप वाला जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों ने कंप्लेन किया या फिर मतलब सांसद जी के पास या विधायक जी के पास जाकर अपनी बातों को रखें या नहीं रखें? सांसद जी यहाँ कह के गए, यहीं कह के गए सांसद जी इसका मसला हम सुलझाएंगे, मगर अभी तक मसला नहीं सुलझा। 3 काम भाई हम नोएडा से होते हैं। एक तो राशन आता है नोएडा से, नंबर 2 शिक्षा नोएडा से, तीसरा वोट हम नोएडा में देते हैं। अब उनके पास जाओ गाज़ियाबाद में तो भैया कहते हैं वोट आप उनको देते हैं, मैं विकास क्यों करूँ? तो ये कुछ अपने में तो नोच नाच के थोड़ा बहुत विकास करते हैं। कब बोले थे कि सांसद जी आके यहाँ पर? इससे पहले जो हमारे हमारे यहाँ प्रवीण नागर यहाँ आए थे तब बोले सांसद इस बात को मैं इसका करूँगा। हाँ, इसके नहीं, इसके बाद जो आए पहले आए तब बोले थे। कब आए थे? अभी 10 दिन पहले आए थे चुनावी सभाओं के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, जब एक समीकरण विधानसभा बदली जाती है, जिला बदल जाता है, तो समीकरण 25 साल का होता है विधायक जी का। तो 2024 के बाद में ये नगर निगम में चुनाव आ जाएगा। अब इसका सर्वे स्टार्ट हो गया 25 के बाद से? 24 के बाद। हाँ जी, तो मतलब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ओनली बहुत लगनी बाकी है बस। तो बहुत दिनों से नहीं लग रहा है। ये समीकरण होता ही है, 25 साल में विधायक बदलता है, जब जिला बदलता है ये होता ही है। चलिए ठीक है। तो देखिए ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं अब निपटारा होते हुए इसका दिख रहा है, मुहर लगनी बाकी है, ये लोगों का कहना है। लेकिन इस बार देखिए चुनाव होते हैं तो 2 पक्ष रहता है, विपक्ष और पक्ष। मोदी के सामने टक्कर देने लायक कौन सा नेता आपको सामने लग रहा है कि चलो टक्कर दे सकता है? ये कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है? देखो, काम वो बढ़िया कर रहा है, अब वोट उसे ही मिलेगी। विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं है? कोई भी चेहरा नहीं है, बीजेपी का ही है चेहरा। नंबर 1 तो यह है कि हमारी कॉलोनी का मीटर खुल जाए। कल नेता कोई आके अगर एक बार कह के चला जाए, A to Z बीजेपी में वोट जाएगा। डॉली शर्मा अगर कह दे कि यहाँ का मीटर खुल जाए, फिर किसी का नहीं, बीजेपी पे नज़र है।
मतलब नज़र यही है कि नेता कोई आकर के यहाँ बोल दे कि यहाँ रोड भी देंगे, तुम्हें क्या नाम लाइट भी देंगे, मीटर खुलवा देंगे। वीके सिंह कहाँ करवा पाए आपका 10 साल में काम? अरे वीके सिंह नहीं करवा पाया है। पंकज जी तो बोल के गए थे, पिछली बार बोले एक रोड बनवा दिया, अब की बार अगर बोलेंगे नोएडा से यहाँ आ रहे काम करवाने। हाँ हाँ, काम करवाया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, काम तो करवाया। हमारी कॉलोनी में मेन रास्ता उन्होंने क्लियर की, नाली बढ़िया बनवा के दी, अब हमारी रोड रह गया और लाइट, सबसे बड़ी लाइट की समस्या है। हाँ, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, समस्या खत्म। चलिए देखिए, जो कुछ समस्या है यहाँ के आम जनजीवन का, कहीं ना कहीं वो सांसद साहब जब आते हैं या फिर विधायक जब आते हैं तो उनका कहना रहता है कि वो जल्द से जल्द करवाएंगे। इसी आस पर यहाँ की जनता भी टिकी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके जो नतीजे आएंगे उसके बाद कौन सांसद सामने आता है और कौन सांसद इनके लिए काम करता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए सेव है, सभी के लिए, तो मैं बताऊंगा कि बीजेपी से ज़्यादा सेव नहीं है। कि अभी इससे पहले भी कई उत्तर प्रदेश में रहे, आपने देखा होगा कितना क्राइम रहा है। अभी क्राइम जीरो तो नहीं कहेंगे कि जीरो तो नहीं है, अभी भी उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बहुत है, पर लेकिन सुरक्षित सबसे ज़्यादा बीजेपी में। आज रात को 12-1 बजे 2 बजे निकल जाओ, सेव है। यही समाजवादियों में क्या होता था, हिंडन पे मैं एक बार गया, निकला था तो किसी ने चक्कू वक्कू लगा के हमारी गाड़ी से छीना झपटी कर ली थी, मोबाइल सब चले गए थे, तब मैंने यहीं पे कंप्लेंट की। पर अब नहीं ऐसा है, खूब हिंडन पे जाता हूँ, 2 बजे 3 बजे रात को निकलिए, आप आइए जाइए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सुरक्षित के मामले में बीजेपी ही आएगी और रहेगी यार हमेशा। चलिए, सुरक्षा के मामले में बीजेपी सही है और पहले से सुकून है। अब इस लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो आपको मैं पहले ही बताया, टक्कर का मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर चेहरे पे पहले भी पार्टियां भरोसा करते आई है, लेकिन इस बार जो तीन मुख्य पार्टी हैं कह लें या फिर 2 ही मुख्य पार्टी कह लें, वो ठाकुर चेहरा पे भरोसा ना करके किसी और चेहरे पे भरोसा करती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो चुनाव होते हैं, जो वोट पड़ते हैं, तकरीबन 19 लाख के आसपास यहाँ के वोटर्स हैं, वो किस पर विश्वास जताते हैं? अतुल गर्ग पर विश्वास जताते हैं, डॉली शर्मा पर विश्वास जताते हैं या फिर नंद किशोर पुंडीर पर विश्वास जताते हैं? ये अब जनता बताएगी। और जो वोट जब डाले जाएंगे, जब दूसरे फेज़ में यहाँ की वोटिंग होनी है, उस दिन पता लगेगा कि आखिर यहाँ से सांसद कौन बनेगा। क्या वीके सिंह का जो टिकट काटकर अतुल गर्ग को दिया गया है, क्या वो सांसद होंगे या फिर कोई और होगा? हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।